नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबर दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर पटना से। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पटना से लेकर रांची और दिल्ली तक केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार दबिश दी हुई है। पटना में तेजस्वी यादव से पूछताछ, तो वहीं रांची में बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। सोमवार को पटना ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद से लंबी पूछताछ हो चुकी है। विपक्ष ईडी की इस कार्रवाई को साजिश और दुर्भावना से ग्रसित बता रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी ईडी अपनी जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी पूरी तरह एक्शन मोड में है। सोमवार को पटना में लालू प्रसाद से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई, तो मंगलवार को बारी थी उनके बेटे तेजस्वी यादव की। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव से सवालों की बौछार की गई। पटना में ईडी दफ्तर के अंदर तेजस्वी से सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे, तो बाहर का नजारा कुछ ऐसा था। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। मीसा भारती, मनोज झा, शक्ति यादव, सुनील सिंह, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कई ऐसे आरजेडी नेता घंटों ईडी के दफ्तर के बाहर जमा रहे। केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ आक्रोश किस कदर है वो आरजेडी नेताओं के बयान से समझिए। खुल्लम खुल्ला एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है उन दलों के खिलाफ जो दल भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है, भाजपा की विचारधारा को नहीं मान रही है। लालू प्रसाद जी की सेहत के संदर्भ में देश जानता है और ये 4 और 24 का डर है। बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत में ये अपमान आपने किया है। बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। एनडीए चाहती है देश में लोगों को परेशान करना, और खासकर जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहे हैं, इसलिए इनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़े केस को लेकर ईडी की टीम ने लालू फैमिली के साथ ही 7 लोगों और 2 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। लालू प्रसाद, बेटा तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी के साथ 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। कथित घोटाला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद तत्कालीन यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने 19 जनवरी को समन जारी किया था, जिसके बाद लगातार पूछताछ ईडी की टीम कर रही है। वैसे 9 फरवरी को राबड़ी देवी से ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। अब ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की है। ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किए जाने के बाद शिकंजे में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार 32 घंटे बाद रांची में दिखाई दिए। रांची आते ही उन्होंने सीएम आवास पर पहले गठबंधन के घटक दलों के विधायकों के साथ बैठक की, फिर अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और आशीर्वाद लिया। बापू वाटिका जाकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस पूरे वक्त सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रहीं। हेमंत के खिलाफ किस मामले में ईडी की टीम जांच कर रही है वो भी जान लीजिए। रांची में बड़गाई अंचल की जमीन से ये जुड़ा हुआ मामला है। बरियातू में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर पूछताछ हो रही है। बताया जाता है कि हेमंत सोरेन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक के घर पर रेड डाला गया था, जिसमें सरकारी जमीन के दस्तावेज जब्त हुए थे। हेमंत सोरेन 31 जनवरी यानी बुधवार को ईडी के सवालों का सामना करने वाले हैं, पर जेएमएम के नेता ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित
और सरकार को परेशान करने वाला बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। वो इस स्टेट का एक बहुत प्राइम इंस्टीट्यूशन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जोरदार प्रहार किया है। आरजेडी से लेकर जेएमएम नेताओं के लिए सवालों की बौछार लैंड स्कैम को लेकर हो रही है। विपक्षी दलों की ओर से ईडी की कार्रवाई को जानबूझकर परेशान करने का भले लगाया जा रहा हो, पर मामला सरकारी संपत्ति से जुड़ा है, सरकारी नौकरी से जुड़ा है। ऐसे में जवाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा तो जेडीयू का तीर सीधे कांग्रेस के पंजे पर जाकर लगता है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक क्यों नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं? रिपोर्ट में समझिए। न्याय यात्रा लेकर बिहार के सीमांचल पहुंचे राहुल गांधी के तेवर के जरिए। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? कांग्रेस अध्यक्ष का निशाना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही है। नीतीश के बीजेपी के साथ आते ही विपक्षी इंडिया अलायंस में छटपटाहट तेज है। इस बीच पार्टी सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने किसान चौपाल लगाकर ग्रामीण और किसानों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने जलालगढ़ बस स्टैंड के पास गाड़ी रोककर मोहम्मद जावेद की दुकान में लिट्टी और सब्जी भी खाया। बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने पर पहली बार नीतीश कुमार पर राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि थोड़े दबाव में ही नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया। राहुल गांधी ने ये तंज व्यंग कसकर कहा, सुन लीजिए। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने शीशाबाड़ी इलाके में खेत जाकर किसानों से मुलाकात की। किसानों ने पगड़ी बांधकर राहुल गांधी का स्वागत किया। किसानों के बीच पहुंचे राहुल ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ रही, तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें, मगर मैं आपके लिए उठा तो सकता हूं। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सीमांचल पहुंची है। राहुल लगातार अपनी यात्रा के जरिए लोगों के बीच केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार ही रही है, पर बिहार आकर सत्ता बदली तो राहुल ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव को लिटमस टेस्ट कहने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ मेयर पद के साझा उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट हासिल कर मेयर चुने गए हैं। दरअसल 36 मतदान की क्षमता वाले इस नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 20 वोटों में से 8 मतदान को रद्द कर दिया गया। कुलदीप को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। अगर ये 8 वोट रद्द नहीं होते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था।
चंडीगढ़ नगर निगम में जीत के लिए 19 वोट के आंकड़े तक पहुंचना जरूरी था बीजेपी के पास। उसके अपने पार्षदों, सांसद मिलाकर कुल 15 वोट थे। निर्दलीय शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद का वोट भी जोड़ लें तो बीजेपी का वोट 16 तक ही पहुंच रहा था। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13, तो आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 मिलाकर वोटों का जो आंकड़ा है वो 20 था। वोटिंग के बाद गिनती पूरी हुई तब ये बताया गया कि कांग्रेस और आप के साझा उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 में से 8 वोट रिजेक्ट हो गए हैं, जिसके बाद दोनों दलों के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले वैलिड वोट की संख्या जो है वो मात्र 12 ही रह जाती है और इसी आधार पर बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि नीतीश जी भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बीमारी सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी हुई है। आखिर क्या कह रहे हैं संजय राउत, बयान बवाली में सुनिए। वो सुशील मोदी जी का बयान में देख रहा था कि उनको कैसे गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे हैं। वो बीमारी है भूलने की बीमारी। ये बीमारी सिर्फ नीतीश बाबू को नहीं हुई है, ये बीमारी अमित शाह जी को भी हुई है, ये बीमारी प्रधानमंत्री जी को हुई है। यही दो प्रमुख नेता है जो बार बार कहते थे नीतीश को हम नहीं लेंगे, अब हमारे पार्टी के साथ कुछ भी हो जाए। हाथ जोड़कर भी आए तो बिहार की जनता को हम वचन देते हैं नीतीश हमारे साथ नहीं रहेंगे। अब वो भी भूल गए, वो बीमारी जो नीतीश जी की उनको भी लग गई है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहे किसी के भी साथ हों, अगले विधानसभा में 20 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। बयान बवाली में सुनिए प्रशांत किशोर को। अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है, इसलिए उसको 20 से कम सीट आएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट दो कि कोई गणित लगा के ये आदमी फिर से मुख्यमंत्री न बन जाए। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे राहुल गांधी फिलहाल पूर्णिया में इस वक्त हैं। इससे पहले अररिया में उनकी यात्रा में काफी भीड़ नजर आई। अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी अररिया के प्रसिद्ध मां खंडेश्वरी काली मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते नजर आए और माता रानी से उन्होंने आशीर्वाद तक लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में लोग बापू को नमन कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी को चरखा चलाकर उन्हें नमन अर्पित किया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर इस वक्त वायरल है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने चरखा चलाकर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आपको नजर आ रहे होंगे। झारखंड के गवर्नर हैं और बापू की पुण्यतिथि पर आज उन्हें सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके पदचिन्हों पर चलने की बात दोहराई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या के श्री राम मंदिर पहुंचकर रामलला की पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर परिसर में भक्तों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। तो सीएम योगी अयोध्या
पहुंचे और वहां पर रामलला के दर्शन किए, पूजन अर्चन उनकी तरफ से किया गया और व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण करते हुए भी सीएम नजर आए। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की है, जिन्होंने गुजरात के साबरकांठा जिले के बावड़ी गांव में लड़कियों के लिए बनाए गए बाल गृह का जायजा लिया। बच्चियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए की गई इस सरकारी पहल की जयशंकर ने काफी तारीफ भी की। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। 32 घंटे बाद रांची में दिखे सीएम हेमंत सोरेन। जेएमएम और गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक, बुधवार को ईडी के सवालों का देंगे जवाब। रांची में सीएम आवास पर हेमंत सोरेन ने की विधायक दल की बैठक, पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। सीएम हेमंत सोरेन ने बापू वाटिका में महात्मा गांधी को किया नमन, पिता शिबू सोरेन से भी लिया आशीर्वाद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से कार में रखे 36 लाख रुपए बरामद, एक लग्जरी कार भी जब्त। सीएम हेमंत पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बड़ा बयान, कहा हमें भी सीएम की प्रतिक्रिया का इंतजार, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में हैं बसंत सोरेन और सीता सोरेन। रांची में 3 लोकेशन पर लगाई गई धारा 144, सीएम आवास, ईडी ऑफिस और राजभवन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। लोहरदगा में बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने जेएमएम पर साधा निशाना, कहा भड़काऊ भाषण देकर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की हो रही कोशिश। पटना में ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा, ईडी ऑफिस के बाहर आरजेडी नेताओं का हंगामा। बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता के साथ ईडी दफ्तर के पास पहुंचे सांसद मनोज झा, कहा लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही तमाम कार्रवाई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा घपला किया है तो जांच होगी ही। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर तोड़ी चुप्पी, कहा थोड़े दबाव में ही नीतीश ने ले लिया यू टर्न। पूर्णिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देसी अंदाज में दिखे राहुल गांधी, किसानों से किया संवाद, जलालगढ़ में लिट्टी सब्जी का चखा स्वाद। पूर्णिया के शीशाबाड़ी में आयोजित किसान चौपाल में शामिल हुए राहुल गांधी, किसानों ने राहुल गांधी को सुनाई अपनी समस्या। पूर्णिया में जनसभा के बाद कटिहार के खैरिया गांव में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिख रहा उत्साह। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पशुपति कुमार पारस की हुंकार, कहा चिराग से मेल होने का सवाल नहीं, हाजीपुर मेरा है और मेरा ही रहेगा। 6 फरवरी को विधानसभा में सरकार लाएगी यूसीसी का ड्राफ्ट, सदन में ड्राफ्ट पर होगी व्यापक चर्चा। 2 फरवरी की सरकार सौंपेगी ड्राफ्ट की कॉपी। राम भक्तों को आसानी से दर्शन कराने के प्रयास में जुटी सरकार, सीएम योगी ने अयोध्या के रामलला मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी के लिए 3 अलग द्वार तय करने के दिए निर्देश। राधा रतूड़ी होंगी उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी, कल रिटायर हो रहे सीएस एसएस संधू। बीजेपी ने तेज किया मिशन लोकसभा, देहरादून में राज्य स्तरीय मीडिया वर्कशॉप, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने की शिरकत, सीएम धामी समापन सत्र में रहेंगे मौजूद। संसद के बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता, सत्र संचालन के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग, बुधवार से शुरू हो रहा संसद का बजट सत्र। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी के सभी महामंत्रियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश कर रहा याद, दिल्ली में राजघाट पर पीएम मोदी ने तो पटना में सीएम नीतीश कुमार ने बापू को दी श्रद्धांजलि।
मैडम तुसाद में लगेगी बाबा रामदेव की प्रतिमा। योग गुरु ने किया 7.4 फीट लंबी स्टैचू का अनावरण। 20 से ज्यादा भारतीय बन चुके हैं म्यूजियम की शान। तो प्रधानमंत्री के इस खास शो में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।